अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आज़म का इस्तकबाल किया। वजीर आज़म को दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर खजाना शौकत तरीन भी वजीर आज़म के हमरा मौजूद रहे। चौधरी निसार अली खान सूबाई असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाने के लिए पंजाब असेंबली पहुंच गए। स्पीकर परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी जाती मसरूफियात के बायस आज असेंबली नहीं आएंगे। पैनल ऑफ चेयरमैन से हल्फ लेने का हतमी फैसला चौधरी निसार करेंगे। कराची में कोरोना के फैलाव में तेजी। सिंध हुकूमत का शहर में पाबंदियां सख्त करने का फैसला। कल से रात 8 बजे के बाद शहरियों को गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। सुपर स्टोर समेत कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे होंगे। जुम्मे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। IG सिंध शहरियों को गैर जरूरी गाड़ियों में घूमने से रोकें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। कहा कि अवाम ने ताउन किया तो 2 हफ्ते बाद केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के मज़बूत असरात। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम होने लगी। मुसलसल दूसरे रोज मज़बूत केसेस की शरह 5% रही। मुल्क में मोहलिक मर्द से मजीद 57 अफराद जा बहाक। 24 घंटों में 3060 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात 20,308 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 2,16,000 से ज़ायद लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। NCOC के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 55,74,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के 5% से कम मज़बूत शरह वाले 21 अजला में स्कूल खुल गए। गर्मियों की छुट्टियां होंगी या नहीं, इम्तिहानात का शेड्यूल क्या होगा, फैसला करने के लिए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली। लॉकडाउन से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। दुनिया में कोरोना वबा के दौरान एहसास प्रोग्राम चौथा बड़ा प्रोग्राम समझा गया। वजीर आज़म इमरान खान का एहसास सेविंग वॉलेट्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, एहसास टीम को बेहतरीन किरदार पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। प्रोग्राम के जरिए शफाफियत और मेरिट पर मुस्तहकीन में रकूम तकसीम की गई। किसी ने ये नहीं कहा कि सियासी वाबस्तगी के तहत प्रोग्राम में मदद की गई है। ख़वातीन को रोजगार देकर गुर्बत को तेजी से खत्म किया जा सकता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की पीरियड में दोबारा जान डालने की कोशिश। शहबाज शरीफ आज अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को भी इशाइये में शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी, परवेज रशफ और शेरी रहमान पर मुश्तमिल PPP वफ्द इशाइये में शिरकत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का DC ऑफिस पेशावर का अचानक दौरा। महमूद खान ने आम शहरी की तरह DC ऑफिस में खड़े होकर मामलात का जायजा लिया। असलहा लाइसेंस की मुकर्ररा फीस से जायद वसूल करने वाले अमले को रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत लेने पर क्लर्क समेत लाइसेंस ब्रांच के 2 अहलकार फौरी मुअत्तल। वज़ीर आला की मुअत्तल अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। कहा, बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुद अवाम के दरमियान जाकर मामलात का जायजा लेता रहूंगा। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 2 बेवा बहनों की दुहाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी की शिकायत की। ADC रावलपिंडी ने सालीन पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला। वजीर आज़म इमरान खान का नोटिस। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। डिवीजन के तमाम रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी की जांच पड़ताल करने की हिदायत।
हुकूमत ने फी का आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदाद शुमार का इस्तेमाल किया। मुसलसल झूठ और गलत बयानी से इमरान खान माशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहा इमरान खान आज तक अपने किसी वादे को पूरा ना कर सके। अजनास के दरामदी बिल में 53% इजाफा हुकूमती माशी कारकर्दगी पर तमाचा है। मुल्क में जब तक इमरान खान जैसे तजुर्बे होते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सक्कर बैराज से कोटरी बैराज तक पानी की 50% चोरी होती है। मुत्तादिद दरख्वास्तों के बावजूद कोटरी बैराज से नीचे पानी छोड़ा जा रहा है। इरसा ने पानी चोरी के मामले पर सिंध हुकूमत को हकायक बयान करने के लिए खत लिख दिया। खत में लिखा, पानी के ज़िया से सिंध के किसानों को जायज हक नहीं मिल रहा। कोटरी बैराज तक पानी की चोरी को कंट्रोल किया जाए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रावलपिंडी रिंग रोड की तरह का केस नहीं है। रेफरेंस ये है नारोवाल में मंसूबा क्यों बनाया, क्या नारोवाल भारत में है? एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा करतारपुर मंसूबे तमाम कवायद के खिलाफ बनाए गए। क्या नैब में जुर्रत है कि वजीर आजम के खिलाफ करतारपुर मंसूबा बनाने पर रेफरेंस बनाए? आपसे हुकूमत नहीं चल रही, महंगाई बढ़ना ही माशी तरक्की है, तो फिर हुकूमती वजीर ठीक कह रहे हैं। ओपोजिशन के पास न कोई हिकमत अमली है, न उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया। तरक्की के सफर में रुकावटें डालने वालों को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहते हैं कोरोना के कौमी चैलेंज और दीगर अहम इशूज पर ओपोजिशन के किरदार को अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। माजी में सियासत को बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में लूट मार के कल्चर को दफन कर दिया। अमरीका मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। भारत और इसराइल इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन एडी से मुलाकात में गुफ्तगू। एडी ने कहा, अक़वान अमल में पाकिस्तान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। इंसानियत और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा, गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। सागदार ने मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाई। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपना घर हर फर्द का ख्वाब है। मुल्क भर के सहाफ़ियों को अपने घर की सहूलत फराहम करेंगे। कम आमदन वाले अफराद को घर देना वज़ीर आज़म का विजन है। तवानाई के शोबे को 40 अरब की सब्सिडी दे रही है। MQ पाकिस्तान ने 27 मई को एहतजाजी रैली लॉकडाउन की वजह से मुलतवी कर दी। रहनुमा आमिर खान कहते हैं सिंध हुकूमत इंतहाई करप्ट है। सिंध में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह हो चुका। सिंध के कानून नाफिज करने वाले इदारों में कोई मकामी शहरी ही नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की तमाम दरख्वास्तें वापस लेने की इजाज़त दे दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त वापस लेने की मुखालफत, कहा अदालत हुकूमत और दीगर फरीक़ैन के जवाब का इंतजार करे। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। अमल दरामद की दरख्वास्त वापस लेकर ECL में नाम शामिल करने को चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान रेलवे 50 साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बन चुका। 5 माह में महकमे को मुनाफा बख्श इदारा बनाना बड़ा काम है। वजीर रेलवे आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेलवे को बतौर बिजनेस एंटरप्राइजेज चलाने के लिए एक बड़ा नक्शा खींचा है। रेलवे के हलकारों के लिए घर और फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। भारत में मोदी सरकार कोरोना कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम। 24 घंटों में वबा से 4,455 अमवात हो गई। 2,22,000 नए मरीजों का भी इजाफा। भारत में कोरोना से मजमूई हलाकतें 3 लाख से तजावुज कर गईं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में भी मौसम गर्म, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है।